सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून था उस गांव में। हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल था। किसी को इल्म न था कि मिट्टी के अंदर कौन सी स्याह बलाओं ने अपना ठिकाना बना रखा है। गर्मियों की वो दोपहर भी दूसरी दोपहरों जैसी थी। धूप अपने उरूज पर थी। मिट्टी तप रही थी। हवा में सुस्ती तारी थी। मगर वही दिन अब्दुल करीम की जिंदगी की सबसे सख्त आजमाइश लेकर आया। अब्दुल करीम के घर से बेआवाज सिसकियां उठ रही थीं। भीतर कच्ची दीवारों के साए में औरतें जमा थीं। समीर का जिस्म सफ़ेद चादर में ढंका पड़ा था। उसकी बीवी नाजिया अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर कराह रही थी। उसका जवान शौहर, जिसे कल तक खेतों में दौड़ते सबने देखा था, आज ठंडा पड़ा था। अब्दुल करीम चौखट पर बैठा था। उसकी आंखें सूखी हो चुकी थीं, जैसे आंसू भी अब साथ छोड़ चुके हों। कभी कभी वो अपनी पथराई निगाहें समीर के चेहरे की तरफ उठा लेता। चादर के नीचे उसका जिस्म सीधा पड़ा था। कहानी तो बस शुरू हुई है, लेकिन सुनने से पहले अगर कहानी थोड़ी भी दिलचस्प लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चादर के नीचे उसका जिस्म सीधा पड़ा था। चेहरे पर सुकून सा दिखता था, मगर अब्दुल करीम के दिल में एक अजीब बेचैनी उठती थी। उसे अपनी बुजुर्ग माँ की कही बातें याद आ रही थीं। बेटा, कभी उस सुनसान मैदान में किसी मैयत को दफन मत करना। वहाँ ज़मीन नापाक है। वहाँ जो दफन होता है वो मिट्टी में चैन से सोता नहीं। मगर गांव की मजबूरी यह थी कि मस्जिद के कब्रिस्तान में अब जगह बाकी न थी। इधर गांव के कई लोग एक के बाद एक मौत का शिकार हो चुके थे। सबकी लाशें वहां दफन हो चुकी थीं। किसी ने मशविरा दिया, अब्दुल करीम, अल्लाह पर भरोसा रखो। उस मैदान में बहुत वसीया ज़मीन पड़ी है, वही ले चलो जनाजा। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होगा। अब्दुल करीम ने कोई जवाब न दिया। उसके दिल के किसी कोने में ऐसा डर था जिसे बयान नहीं कर सकता था, मगर हालात की सख्ती ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसी शाम सूरज डूबने से पहले समी का जनाजा उठाया गया। 4 कंधों पर वो ताबूत लरसता रहा। समीर की बेटी रुखसाना अपनी छोटी उंगलियां माँ की गोद में छुपाए सुबक रही थी। घर से बाहर निकलते वक़्त उसने एक बार झुककर ताबूत के नीचे से झांकने की कोशिश की थी। किसी औरत ने उसे पीछे खींच लिया। पगली, देख मत, ये आखिरी मंजर होता है। जनाजा उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जो गांव से बाहर जाता था। मिट्टी के कच्चे रास्ते पर उनके कदमों की आवाज़ बहुत देर तक गूंजती रही। रास्ते के दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखों में कोई परिंदा न बैठा था। हवाओं में एक बेजार खामोशी थी। कुछ औरतें रोती जाती, कुछ मर्द सिर झुकाए चुप थे। जब जनाजा सुनसान मैदान के करीब पहुंचा, अब्दुल करीम की रूह कांप गई। ये वही मैदान था जिसके बारे में उसने अपनी माँ की कहानियां सुनी थी। मिट्टी की रंगत यहाँ कुछ और थी, जर्द और सियाह मिट्टी जिसमें से अजीब बू आती थी। वो बू कोई सड़ांध न थी, मगर कुछ था, पुराना, गुनाह से भरा। चारों तरफ मैदान फैला था। कोई मकान नहीं, कोई दरख्त नहीं, बस खुला फसीह मैदान। हवा यहाँ और सर्द हो चुकी थी। जनाजा रखने के बाद कब्र खोदी जाने लगी। गीली मिट्टी के हर फावड़े की आवाज़ दिल में चुभती थी। अब्दुल करीम ने अपनी नम आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादल कहीं दूर जमा हो रहे थे। कोई साया था जो उनके ऊपर झुक आया हो। कब्र का गड्ढा पूरा होते ही जनाजा उतारा गया। मिट्टी डालते वक़्त अब्दुल करीम के हाथ कांप रहे थे। उनका दिल बार बार कहता, यहाँ न दफन करो, मगर जुबान बंद थी। आखिरी मुट्ठी मिट्टी डालते हुए उनके हाथों में मिट्टी की सर्दी उतर गई, जैसे किसी मुर्दा जिस्म ने पकड़ लिया हो। रस्में पूरी कर लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब्दुल करीम वहीं बैठा रह गया। कब्र की सतह पर मिट्टी की नमी से 2 पतली सी लकीरें दिख रही थीं। वो लकीरें ऐसे थीं जैसे किसी ने अंदर से उंगलियां घसीटी हों।
उनकी रगों में बर्फ दौड़ गई, मगर उन्होंने कुछ न कहा। रात होते ही हवा और सर्द हो गई। गांव के कुत्ते किसी अनजाने डर से दूर तक भौंकते रहे। घर के अंदर नाजिया अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठी रही। उसकी आंखें सूख गई थीं, मगर दिल का डर और बढ़ता जा रहा था। अब्दुल करीम खाट पर लेटे लेटे अंधेरे को घूरता रहा। बार बार उन्हें लगता जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आधी रात गुजरी होगी। हवा में सर्दी और गाढ़ी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मिट्टी पर बहुत धीमे धीमे कदमों की आवाज उठी, जैसे कोई भारी जिस्म घसीट रहा हो। वो आवाज घर के पीछे से आ रही थी। फिर उस आवाज के साथ मिट्टी की बू भी आने लगी। ऐसा सड़ान से भरा बदबूदार झोंका कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नाजिया ने अपनी बेटी का मुंह ढांप लिया। अब्दुल करीम की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। अंदर ही अंदर उनकी रूह चीख रही थी, या अल्लाह रहम। आवाज रुक गई। फिर बहुत धीमे दस्तक हुई। दरवाजे की लकड़ी कांपी। किसी ने धीरे से अपनी उंगलियां दरवाजे की दरार में घुसेड़ी। वो उंगलियां मिट्टी और लहू से लिथड़ी हुई थीं। उस लम्हे अब्दुल करीम को यकीन हो गया, समीर लौट आया था। मगर वो अब इंसान नहीं रहा था। वो जो भी था, भूखा था, किसी की रूह नोच लेने को तैयार। दूसरी रात की हवाएं और भी सर्द थीं। गांव के लोग दिन भर एक दूसरे की आंखों में वही सवाल देखते रहे, क्या सच में लाश लौट आई थी? मगर किसी की हिम्मत न होती कि जोर से कुछ कह सके। सब अपने अपने घरों में जल्दी लौट गए। छोटे बच्चे मां के गोद में छुप गए। औरतों ने दरवाजों पर मोटे पर्दे टांग दिए। हर किसी को वही डर खाए जा रहा था, अगर वो साया फिर लौट आया तो क्या होगा? अब्दुल करीम उस रात भी अपने कमरे में चुप बैठा था। दीवार पर टिकी लालटेन की लौ कांप रही थी। उसकी पीली रोशनी में उनकी झुर्रियों की तहें और गहरी मालूम होती। हर सांस भारी हो रही थी। खिड़की से मिट्टी की वही बू अंदर रेंगती चली आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई सड़ा हुआ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के करीब पहुंच रहा हो। दूर मस्जिद की अजान की आवाज फिजा में फैल गई, मगर उस आवाज में भी अब सुकून नहीं था। लगता था जैसे मौत की पेशगी हो। रात ने अपने साए और गहरे कर दिए। अचानक पिछवाड़े से कोई चीज गिरी, जैसे कोई भारी जिस्म जमीन पर धड़ाम से आ पड़ा हो। अब्दुल करीम का दिल एक लम्हा को रुक गया। फिर दरवाजे पर रेंगती उंगलियों की खराश गूंजने लगी। यह वही आवाज थी जो बीती रात उन्होंने सुनी थी, मगर इस बार उसमें भूख का नशा ज्यादा था। दीवारों से मिट्टी की सड़ांध और गाढ़ी हो गई। नाजिया अंदर कमरे में अपनी बेटी के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने कांच की खिड़की के कोने से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की। चांदनी बहुत हल्की सी गिर रही थी, मगर उसी हल्की रोशनी में उसने जो मंजर देखा, उसकी रूह कांप गई। दरवाजे के सामने समीर खड़ा था। उसका जिस्म मिट्टी और खून में लिथड़ा हुआ था। बाल बिखरे थे, जिनमें गीली मिट्टी चिपकी थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें, उन आंखों में बुझी लाल रोशनी जल रही थी। नाजिया के हलक से चीख न निकली। वो सिर झुकाकर कांपती रही। समीर ने गर्दन धीरे धीरे झुकाकर खिड़की में झांक लिया, जैसे उसकी मौजूदगी का पता चल गया हो। उसकी सांसों से सड़ांध का गुबार शीशे पर छा गया। एक लम्हा सब ठहर सा गया। फिर समीर ने दरवाजे पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देना शुरू किया। दरवाजे की लकड़ी कराहने लगी। नाजिया उठी नहीं। उसकी टांगों में जान न रही। दरवाज़ा तीसरे धक्के में पूरा खुल गया। हवा में मिट्टी और लहू की बू भर गई। वो अंदर दाखिल हुआ। पांव से मिट्टी झड़ती रही। उसके कपड़े गल चुके थे। नाजिया की आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। समीर कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही थीं, जैसे लपकने के लिए तैयार हों। अब्दुल करीम अपनी जगह से उठ भी न सके। उनका जिस्म सुन्न हो गया था। समीर ने एक लंबा सांस लिया।
उसकी छाती में कोई धड़कन न थी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर नाजिया के बाल पकड़े, एक झटके में उसे खींचा और दीवार पर दे मारा। नाजिया के मुंह से हल्की चीख निकली, मगर वो चीख कुछ ही सेकंड में बुझ गई। अब्दुल करीम की आंखों के सामने उनका बेटा, अब कोई और ही मखलूक, अपनी बीवी के जिस्म पर झुक गया। उसने सड़ी हुई उंगलियों से उसके चेहरे की चमड़ी खींची। वो गीली आवाज थी जिसने कमरे की फिजा को मौत से लबरेज कर दिया। फिर समीर ने उसके गले में दांत गड़ा दिए। खून की बू मिट्टी में घुल गई। अब्दुल करीम का दिल चीख रहा था, मगर उनकी जबान बेजान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत देर तक उस कमरे में कोई आवाज न थी, बस सड़ांध, खून और मिट्टी की घुटन थी। फिर अचानक समीर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नाजिया का खून चमक रहा था। उसने एक बार अब्दुल करीम की तरफ देखा, बुझी हुई लाल आंखों से, और फिर खिड़की से बाहर चला गया। सुबह जब गांव के कुछ मर्द घर पहुंचे, मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में खून और मिट्टी का गाढ़ा तालाब बन चुका था। नाजिया की लाश आधी नोची हुई थी। अब्दुल करीम कोनों में सर पकड़े बैठे थे। उनके होंठों पर सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, वो अब लौटेगा, हर रात लौटेगा। शाम तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कोई औरत अब रात में अकेली न रहती। बच्चे माँओं की गोद में छुपे रहते। हर दरवाजे पर मोटी लकड़ियां बांध दी गईं। मगर सबको इल्म था कि जब वो लाश लौटेगी, कोई बंदिश उसे रोक न सकेगी। रात फिर करीब आने लगी। हवा में वही सर्द आहट उठी। सूखी शाखें सरसराने लगीं। लोग एक दूसरे से आंख चुराकर बैठे रहे। कोई भी अपने दिल की दहशत जुबान पर लाने की हिम्मत न करता। तीसरी रात गांव में मौत का साया और गाढ़ा हो गया। हर घर में दिए बुझा दिए गए थे ताकि अंधेरे में वो लाश उन्हें देख न सके। मगर सबको मालूम था उसकी आंखें किसी रोशनी की मोहताज न थीं। वो उस बू से पहचानती थी, जिस्म की गर्मी, डर की नमी और सांस की खुशबू। उस रात हवा बिल्कुल साकित थी, जैसे खुद हवा ने भी उस लाश के डर से रुख मोड़ लिया हो। मस्जिद से अजान की आवाज भी कमजोर पड़ गई थी। अब्दुल करीम अपने घर की चौखट पर बैठे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में आंसू सूख चुके थे। वो एकटक जमीन को घूर रहे थे, जहां मिट्टी की गीली लकीरें अब भी जम गई थीं। गांव के लोग धीरे धीरे मस्जिद में जमा होने लगे। सबको लगा शायद अल्लाह के घर में पनाह मिल जाए। बूढ़े, औरतें, छोटे बच्चे सब एक ही छत के नीचे बैठे थे। कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई फूंक मार रहा था, मगर सबके दिलों में वही सवाल था, आज किसका नंबर होगा। रात का तीसरा पहर होने को था। मस्जिद के बाहर हवा में मिट्टी की वही सड़ांध खुलने लगी। एक बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ा, अम्मी, वो आ गया। किसी ने खिड़की की दरार से झांकने की कोशिश की, मगर तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। फिर मस्जिद के दरवाजे पर वही रेंगती उंगलियों की खराश उठी। दरवाज़ा धीरे धीरे धड़का। किसी ने जोर से फूंक मारी, या अल्लाह रहम कर, मगर कोई सुकून न उतरा। अब आवाज़ तेज होने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा नोच रहा हो, और फिर वो दरवाज़ा जो पत्थरों से अटका था, एक झटके में खुल गया। सड़ांध का सैलाब अंदर फैल गया। समीर की लाश चौखट पर खड़ी थी। उसका जिस्म और गल चुका था। सीने की हड्डियां बाहर दिखने लगी थीं। गले में नाजिया का सड़ा हुआ खून अब भी लिपटा था। उसकी बुझी आंखें एक एक इंसान पर घूमी। फिर वो बहुत धीमी आवाज में बोला, अब्बू। अब्दुल करीम की रगें सुन्न हो गईं। उन्होंने अपनी कांपती निगाहें बेटे की लाश पर डाली। वो धीरे धीरे उनके करीब आया। हर कदम पर मिट्टी का गुबार उड़ता था। कुछ औरतें चीखते हुए बच्चों को सीने से चिपकाने लगीं। समीर उनके सामने आकर रुक गया। एक पल को अब्दुल करीम की आंखें उसकी बुझी आंखों में गड़ गईं। उनके हलक से बहुत धीमी आवाज निकली, क्यों कर रहे हो ये सब?
समीर की गर्दन एक तरफ झुक गई, जैसे उसने समझ लिया हो। फिर उसकी सड़ी उंगलियां अब्दुल करीम की गर्दन की तरफ बढ़ीं। उसने हाथ रखा और एक ही झटके में अब्दुल करीम को जमीन पर गिरा दिया। पूरे कमरे में किसी की हिम्मत न थी कुछ कहने की। समीर उनकी छाती पर झुक गया। उसकी सड़ांध में कोई वहशी भूख थी। उसने अपनी उंगलियां उनकी आंखों पर रखीं। अब्दुल करीम का जिस्म एक आखिरी बार कांपा, फिर ठंडा हो गया। फिर वो लाश झुककर उनके चेहरे से गोश्त नोचने लगी। कमरे में सिर्फ मिट्टी और खून की घुटन बची थी। कुछ बच्चे अपनी माओं की गोद में बेहोश हो चुके थे। किसी के हलक से आवाज न निकली। कई घड़ी बाद समीर उठा। उसके मुंह पर ताजा खून चमक रहा था। वो धीरे धीरे मस्जिद के दरवाजे से बाहर चला गया। उसके पीछे गीली मिट्टी के निशान बिछ गए। सुबह गांव में सूरज निकला तो हर घर का दरवाजा खुला पड़ा था। हर जगह वही सड़ांध, वही लहू, वही चुप्पी। कोई आवाज न थी, कोई इंसान न था। बस सुनसान मैदान अपनी भूख से और भारी हो गया था। किसी को अब यकीन नहीं था कि वहां दफनाई गई लाशें कभी मिट्टी में सो जाएंगी। कहते हैं अब भी हर रात कोई साया गांव के उजाड़ घरों में आता है, और जब हवा में सड़ांध भरती है समझो मौत फिर लौट आई है।